हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ने बनाया वापसी का धांसू प्लान। 132 अरब डॉलर के हिंडनबर्ग रूट के बाद वापसी की रणनीति तैयार। एस जयशंकर ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर अरबपति जॉर्ज सोरोस को लताड़ा, बताया बूढ़ा, अमीर और खतरनाक। गौतम अडानी के साम्राज्य से बाजार मूल्यों में 132 बिलियन डॉलर की धमाकेदार शॉर्ट सेलर रिपोर्ट के लगभग एक महीने बाद भारतीय अरबपति ने शीर्ष सेल्फ अमेरिकी संकट संचार और कानूनी टीमों को काम पर रखा है। 850 मिलियन डॉलर के कोयला संयंत्र की खरीद को रद्द कर दिया गया है। खर्चों पर लगाम लगाई है, कुछ चुका है कर्ज और अधिक चुकाने का वादा है। अडानी द्वारा संचालित पोर्ट टू पावर समूह, जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, इस प्लेबुक के साथ कथा को वापस लेने की उम्मीद कर रहा है और यूएस आधारित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा 24 जनवरी को लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद चिड़चिड़े निवेशकों और उधारदाताओं को शांत कर रहा है। स्टॉक हेरफेर और अन्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैब्स अडानी समूह इन आरोपों से इनकार करता है। अडानी और उनके सहयोगी तभी से डैमेज रिपोर्ट मोड में हैं। पूर्व भुगतान और ऋण के समय पर भुगतान के साथ खुद को जिम्मेदार उपभोक्ताकर्ताओं के रूप में चित्रित करने के अभियान के अलावा अधिकारियों ने विदेशी बॉन्ड धारकों को शांत करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला भी शुरू की है, जिसे हाल के वर्षों में 8 अरब डॉलर से अधिक के वित्त पोषण के लिए टाइकून द्वारा टैप किया गया था। ब्लूमबर्ग न्यूज ने 11 फरवरी को रिपोर्ट दी थी कि समूह की छवि को हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए यह केक्स सीएनसी को एक वैश्विक संचार सलाहकार के रूप में लाया है। न्यूयॉर्क और म्यूनिक में सह मुख्यालय वाली जनसंपर्क फर्म अपने काम के लिए जानी जाती है। हाल के वर्षों में अन्य कॉर्पोरेट ब्लोअप के साथ, जैसे कि 2019 में वीवर्क इन का वैल्यूएशन इम्पोजिशन। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि केक्स का जनादेश न केवल हिंडनबर्ग के आरोपों पर बल्कि व्यवसाय की मौलिक ताकत के इर्द गिर्द घूमने वाली अन्य चिंताओं पर उचित संदर्भ देकर समूहों को निवेशकों का भरोसा हासिल करने में मदद करना है। केक्स अडानी की सी सूट और संचार टीम के साथ काम कर रहा है और उन्हें एक सिचुएशन रूम के माध्यम से डाल सकता है। नकली संकट के लिए फर्म का कार्यकाल, जिसमें अधिकारियों पर ट्वीट्स, पत्रकारों के कॉल और अन्य तनावपूर्ण घटनाक्रमों की बमबारी की जाती है। व्यक्ति ने कहा, जिन्होंने नाम न बताने को कहा क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से अज्ञात सोर्सों का हवाला देते हुए बताया कि अडानी समूह ने शॉर्ट सेलर के दावों के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिकी लॉ फर्म वाचटेल, लिप्टन, रॉसेन और कार्ड्स को भी शामिल किया है। वाचटेल सबसे महंगी अमेरिकी कानून फर्मों में से एक है और शेयर धारक कार्यकर्ताओं द्वारा हमलों का सामना करने वाले ग्राहकों का बचाव करने का अनुभव है। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया टीवी।